बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया और उसमें लास्ट में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड किया, जिसके लिए हमें मैथमेटिकल फॉर्म यूज करनी है थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम एक्स वाई प्लेन को डिस्कस करते हैं तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। In xy plane there are 4 quadrants and these quadrants are represented as, like we have this xy plane here. Horizontal line is representing x axis and vertical line is representing y axis, and their point of intersection is known as origin. Rightward, all the values on x axis will be taken as positive. Leftward, all the values will be taken as negative. Similarly, along y-axis, vertically upward, all the values will be taken as positive, and vertically downward, all the values will be taken as negative. तो ये एक XY प्लेन में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं। इस XY प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरतीब से होंगे कि हमेशा इनको हमें एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करना है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इनको आपने एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x component is positive, y is also positive. यानी पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी, y की भी पॉजिटिव होंगी। बट इन सेकंड क्वाड्रेंट x is negative, y is positive. सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। इन थर्ड क्वाड्रेंट x and y both are negative, यानी x की वैल्यूज भी नेगेटिव होंगी, y की भी नेगेटिव होंगी। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट दे हैव अपोजिट साइन, यानी x पॉजिटिव बट y नेगेटिव। सो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। अब जब हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि किस क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है, और इसको लोकेट करने के लिए, इसको नेविगेट करने के लिए आपको उनके कंपोनेंट्स के साइन को डिस्कस करना है। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स हैव पॉजिटिव साइन then vector lies in first quadrant. When they have opposite sign then vector lies either in second quadrant or in fourth quadrant. But when both components have negative sign then vector lies in third quadrant. So here are 4 possibilities. Possibility number 1, if r is equal to rxi plus ryj. So in this mathematical form, x component is positive as well as y component is also positive. So if both components are positive then vector lies in first quadrant. अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे तो फिर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसकी डायरेक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो फर्स्ट वन आपने याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन को हमें थीटा से रिप्रेजेंट करना है और उस थीटा को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिंबल थीटा यूज करनी है और इसको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। और तीसरी बात, इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो इसके लिए हमें पहले एक और एंगल फाइंड करना होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इस सिंबल को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई इसको बोला जाता है, और इसको हमें फाइंड करना है। फाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें या नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है या क्लॉकवाइज मेजर करना है। सो फाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है। फाई को हम उस एक्स वाई प्लेन के या उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव x-axis. So to determine the value of phi, we can use tan inverse
ry over rx, where ry is the y component of resultant, rx is the x component of resultant. तो जो भी phi की वैल्यू होगी उसको आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकेंगे in this diagram as shown in fig. And to determine the direction of resultant we have to use theta, और थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू रिजल्टेंट वेक्टर आर. In this case, when both components have positive sign, then we can observe that the value of theta is equal to phi. वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5. तो पहले क्वाड्रेंट के लिए आप डायरेक्ट थीटा भी यूज कर सकते हो, जिस तरह हमने टॉपिक में यूज किया था. टॉपिक में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहे थे, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने डायरेक्ट थीटा यूज कर लिया है. अदरवाइज हमें पहले 5 फाइंड करना है और फिर हम थीटा की तरफ मूव कर सकेंगे. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 5. नाउ देयर इज सेकंड पॉसिबिलिटी. If r is equal to minus rxi plus ryj, that is x component is negative and y component is positive. So if they have opposite sign, then vector lies in second quadrant. अगर x component negative हो, y component positive हो, तो फिर vector second quadrant में lie करेगा as shown in fig. इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें फिर से वही रूल अप्लाई करना है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है. सबसे पहले हम फाई फाइंड करेंगे और फाई के लिए जैसे आपको बताया कि इसके लिए हमें पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जिस क्वाड्रेंट में ये रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है उसके एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना बनता है. और इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से वही फार्मूला tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स ही यूज किया जाएगा. बट द वैल्यू ऑफ थीटा which is always from positive x axis. So to determine this value theta, we can use this arrangement. In this arrangement, since we know that the angle occupied or subtended by a semicircle is 180 degree, this total angle is equal to 180 degree up to this line. Hence to determine the value of theta, यानी हम तो थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 180 में से ये फाई माइनस कर देंगे. फाई की जो भी वैल्यू है 30 है, 20 है, 15 है, उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे. तो जो रिजल्टेंट होगा that would be the direction of resultant vector from positive x-axis. Hence for second quadrant we can determine the direction by using this mathematical form 180 minus phi. Phi को हमें इसमें से माइनस करना होगा. There is third possibility. If both components have negative sign, यानी x component भी negative, y भी negative. So if both components have negative sign, then vector lies in third quadrant, which is given as third quadrant. So in third quadrant, first of all, we have to determine this angle represented by phi. हमें इस phi को मालूम करना है by using the same mathematical form tan inverse ry over rx. phi की जो भी वैल्यू होगी आप उस एंगल पर इस लाइन को, इस वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं. बट टू डिटरमिन द value of theta, which is direction of resultant vector from positive x axis, इसके लिए हमें इस एंगल को फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है. तो in this case we can determine the value of theta by using this mathematical form, because we know that angle subtended by semicircle is 180. तो जो पहला इसमें semicircle है यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, that is 180 डिग्री, उसमें आप ये फाई की वैल्यू ऐड कर देंगे. फाई की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 180 में ऐड कर देंगे. तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की ओरिएंटेशन होगी, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फोर्थ पॉसिबिलिटी, if x component is positive and y component is negative,
यानी अगर रिजल्टेंट का x पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव हो, देन वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसी सिचुएशन में वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एज शोन इन फिग। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर r को रिप्रेजेंट करना है। अगेन वी हैव टू डिटरमिन the value of phi by using tan inverse ry over rx। यहाँ फिर हमें ry over rx की रेशियो पे tan inverse अप्लाई करना है, जिससे हमें इस फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद x एक्सिस के लिहाज से उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन phi मालूम करने में हेल्प मिल सकती है। बट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, we can use this mathematical form because we know that angle subtended by a circle is 360 degree। एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा, जबकि हम इसमें फाई को इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो हम फाई को 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस फाई, so it is the direction of resultant vector if vector lies in fourth quadrant। तो ये different methods है। if vector lies in first, second, third or fourth quadrant, then value of theta, which is always from positive x-axis anti-clockwise, can be determined by using the different mathematical forms. Thank you very much. Hafiz.